की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपको पता है हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा हो रही है उसमें जो हिंदी विषय है उसकी तैयारी लगातार कराई जा रही है। और आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय में जो 13वीं इकाई के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित श्रम की महिमा इस कविता को सम्मिलित किया गया है। तो इस कविता को हम पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं और उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। वह वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवन परिचय को देखेंगे, क्योंकि इनके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये नोट्स मैंने ही तैयार किए हैं आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अब बिना किसी रुकावट के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जीवन परिचय देखें। जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। 1934 1935 में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में बीए उत्तीर्ण किया। विचारधारा गांधीवादी विचारक थे। मृत्यु देखें तो 20 फरवरी 1985 नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। साहित्यिक कृतियां देखें इनकी तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, इस प्रकार की ये उनकी रचनाएं हैं। सम्मान देखें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्यिक विशेषताएं देखें, उनकी कविताएं सहज और सरल भाषा में लिखी गई हैं। उनकी कविताओं में गांधीवादी दर्शन का गहरा प्रभाव है। प्रकृति और मानवीय संबंधों का सुंदर चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। वे दूसरे शतक के पहले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में बोलचाल की भाषा का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम आगे देखें, महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को करते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था? ए ऑप्शन है 20 फरवरी 1985 में नरसिंहपुर में। बी ऑप्शन है 29 मार्च 1913 टिगरिया में। सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1905 जबलपुर में। डी ऑप्शन है 10 जनवरी 1920 भोपाल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट में अवश्य बताएं। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, 29 मार्च 1913 टिगरिया। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक दूसरा, भवानी प्रसाद मिश्र की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? ए ऑप्शन है भोपाल और जबलपुर, बी ऑप्शन है ग्वालियर और इंदौर, सी ऑप्शन है सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर, डी ऑप्शन है उज्जैन और सागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कृति नहीं है? ए ऑप्शन है गीत फरोश, बी ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी, सी ऑप्शन है मधुशाला, डी ऑप्शन है खुशबू के शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है मधुशाला, क्योंकि मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ये इनकी कृति नहीं है। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक चौथा, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ए ऑप्शन है त्रिकाल संध्या, बी ऑप्शन है अंधेरी कविताएं, सी ऑप्शन है गीत फरोश, डी ऑप्शन है बुनी हुई रस्सी। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, अंधेरी कविताएं। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखें, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में किस विचारधारा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ए ऑप्शन दिया है मार्क्सवाद, बी ऑप्शन दिया है गांधीवाद, सी ऑप्शन दिया है उत्तर आधुनिकतावाद, डी ऑप्शन दिया है अस्तित्ववाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी, गांधीवाद। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक छठवा, दूसरा सप्तक
कि पहले कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया है अज्ञेय, बी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक 7वां। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली कैसी थी? ए ऑप्शन दिया है अत्यधिक शास्त्रीय, बी ऑप्शन दिया है बोलचाल की सरल भाषा, सी ऑप्शन दिया है केवल ब्रज भाषा में, डी ऑप्शन दिया है केवल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, बोलचाल की सरल भाषा। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब और कहां हुआ? ए ऑप्शन दिया है 20 फरवरी 1985 नरसिंहपुर, बी ऑप्शन दिया है 29 मार्च 1913 भोपाल, सी ऑप्शन दिया है 5 जुलाई 1975 जबलपुर, डी ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1980 होशंगाबाद। कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका उत्तर अवश्य बताएं। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 20 फरवरी 1985 नरसिंहपुर में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश किस शैली की कविता मानी जाती है? ए ऑप्शन दिया है अतुकांत कविता, बी ऑप्शन दिया है छायावादी कविता, सी ऑप्शन दिया है गीतात्मक कविता, डी ऑप्शन दिया है गद्य कविता। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, गीतात्मक कविता। प्रश्न क्रमांक 10वां। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन दिया है उनकी कविताओं में सरलता और सहजता होती है, बी ऑप्शन दिया है वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, सी ऑप्शन दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद धारा से जुड़े थे, डी ऑप्शन दिया है वे केवल ब्रज भाषा में लिखते थे। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, वे केवल ब्रज भाषा में लिखते थे। ए उनकी विशेषता नहीं है। बाकी इनकी जो ऊपर तीन विशेषताएं दी हैं वो इनकी ही विशेषताएं हैं। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर किए हैं। इसके पहले वाली वीडियो देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट को विजिट करें, वहाँ पर आपको इसके पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। और बाकी जो सभी वीडियो हैं हिंदी साहित्य वाली, वह आप हमारे चैनल पर जाकर जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और एमपी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब बिना